90 के दशक की फिल्म का एक गाना था, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। जी हाँ, देश भर में लाखों छात्र सफेद कोट पहनने का सपना देखते हैं, लेकिन केवल कुछ असाधारण प्रतिभाएं ही दृढ़ संकल्प, अनुशासन और समर्पण के बल पर शीर्ष पर पहुंच पाते। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये वे होनहार मेडिकल के विद्यार्थी है जो कि नए डॉक्टरों की पीढ़ी है। डैम्स यानी दिल्ली एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज है। DAMA के विद्यार्थियों का मेडिकल शिक्षा संस्थान है। DAMS में गर्व के साथ राष्ट्र के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले मेडिकल विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन दिल्ली के क्राउन प्लाजा, मयूर विहार में आयोजित किया गया, जहां नीट PG, INI-CET और अन्य प्रमुख मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देश के सबसे उज्ज्वल प्रतिभाशाली छात्र एक मंच पर एकत्रित किया गया। परिणाम हर वर्ष अच्छा होने का दावा किया गया। ये समारोह उन असाधारण अचीवर्स का सम्मान किया गया जिन्होंने चुनौतियों को मील के पत्थर में बदला और वर्षों की मेहनत को उल्लेखनीय सफलता में तब्दील किया। जिसने सीमाओं को पार किया, वह सहनशीलता जिसने अनुशासन को आकार दिया, वह प्रतिबद्धता जिसने सपनों को उपलब्धियों में बदला और वह मार्गदर्शन जिसने विद्यार्थियों को टॉपर बनाया। ये युवा डॉक्टर भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के भविष्य के टॉर्च बियरर्स हैं। उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि कड़ी मेहनत किस्मत बदल सकती है, दृढ़ निश्चय सीमाओं को पार कर सकता है और उत्कृष्टता अधिक समर्पण का परिणाम होती है। DAMS द्वारा उन विद्यार्थियों को सम्मानित किया जिन्होंने न केवल टॉप रैंक हासिल किए बल्कि अकादमिक उत्कृष्टता, मेडिकल कौशल और अनुशासित तैयारी के नए मानक स्थापित किए। उनकी यात्राएं अनगिनत घंटे की पढ़ाई, त्याग और केंद्रित प्रयासों को दर्शाती हैं। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस विशेष रिपोर्ट में DAMS के संस्थापक एवं निदेशक डॉक्टर सुमेर सेठी और पदाधिकारियों के अलावा विद्यार्थियों ने क्या कहा। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर सुमेर सेठी है। मैं डैम्स का फाउंडर हूँ और आज हमने डैम्स के साथ हम 25 साल से ज्यादा पूरे कर लिए हमने। और आज हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं ये INI-CET के टॉपर्स को कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने MBBS करने के बाद एम्स के अंदर, PGI के अंदर, जिपमर के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको MDMS कहते हैं उसकी प्रिपरेशन हमारे साथ की है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे साथ सेकेंड ईयर से, थर्ड ईयर से, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे फेस टू फेस क्लासरूम में पढ़े हुए हैं, कुछ हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर पढ़े हुए हैं और इन सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ सभी पेरेंट्स को, बच्चों को कि उन्होंने एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है ये कि हम इतने बड़े कॉलेजेस के अंदर अपना MD कर पाए। और डैम्स के बच्चों में अगर हम देखें तो पिछले 25 साल में हम इंडिया के लार्जेस्ट कोचिंग है इस सेगमेंट के अंदर और पूरे इंडिया में हमारी क्लासेस चलती हैं। और इतने साल में हम मतलब हमारी जो स्ट्रेंथ रही है रेशो की रही है। रेशो माने खाली 1 2 3 नहीं, टॉप 100 के अंदर या टॉप 50 के अंदर देखें तो हम 30+ बच्चे हमारे हैं। टॉप 100 के अंदर देखें तो 60 से ऊपर बच्चे हमारे होंगे। तो जो हम एक रेशो डिलीवर कर पाते हैं नीट PG के अंदर, जो इसका अगला एग्जाम नीट PG होता है उसके अंदर, तो ऑलमोस्ट हर बच्चे को कहीं ना कहीं वो डैम्स को कहीं ना कहीं हमारे साथ उसका जुड़ाव होता है। तो ये एक हम अचीवमेंट कर पाए, इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ सभी बच्चों का जिन्होंने इस जर्नी में हमें इस लाइक बना। आज ये कितने बच्चों को आपने जो है कि दिया है सर्टिफिकेट, सम्मानित किया? आज अब यहाँ पे हमारे पास 40 से ऊपर बच्चे आए हैं अपने पेरेंट्स के साथ। दिल्ली के अंदर ये आए हैं और ये हमारे साथ इस फेलिसिटेशन सेरेमनी का भाग है। इसमें रैंक 2 भी आए हैं, रैंक 3 भी आए। ये ज्यादातर बच्चे जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं ये MBBS कर चुके होते हैं या कर रहे होते हैं। MBBS के बाद इन्हें MD या MS करना होता है। इसके अंदर ये लोग चाहते हैं कि जैसे मेडिसिन करें, रेडियोलॉजी में जाएं, ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर बने, सर्जरी के डॉक्टर बने। तो ये सब करने के लिए एक एग्जाम होता है नीट PG और दूसरा INI-CET। ये उस एग्जाम के माध्यम से अपना कॉलेज और अपना सब्जेक्ट चुन पाते हैं। आज अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो मेडिसिन, रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स ये टॉप पे जाते हैं। तो सर ये ऑनलाइन MD के अलावा जो हम प्रिपरेशन इस एकेडमी में कराते हैं, हम नर्सेस को नॉर्थ की प्रिपरेशन जो उनकी नौकरी के लिए एग्जाम होता है उनको कराते हैं और डेंटिस्ट जो डेंटल डॉक्टर है जो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पढ़ रहे होते हैं उसकी तैयारी कराते हैं। सर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल अकेडमी। सर ये ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन? दोनों अच्छा। हमारे सभी जो मेरा मानना ये है कि एजुकेशन हर प्रकार से देनी पड़ेगी। तो हमारे फिजिकल सेंटर भी हैं जहाँ फेस टू फेस पढ़ाया जाता है और मोबाइल ऐप भी जिसका नाम है डैम्स अल्फा, जिसके ऊपर डिजिटल में पढ़ाया जाता है। सर जी पिछले कुछ दिनों के अंदर जो मेडिकल कॉलेज हैं ये काफी बड़े हैं, तो एक अच्छी शुरुआत है सरकार के द्वारा भी, क्योंकि डॉक्टर हमें और चाहिए पढ़ेंगे आने वाले समय में। पॉपुलेशन भी बढ़ रही है हमारी और हमारे एजिंग पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो उसके लिए डॉक्टर ऑलरेडी इस समय मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं और मुझे क्या लगता है जब कॉलेज ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं तो हर कॉलेज के अंदर सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं आ पाता। उसके अंदर हमारे जैसे एकेडमी जो होते हैं उसको ब्रिज करते हैं कि अगर एक बच्चा पेरिफेरी में भी पढ़े
तो भी उसे बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट कंपटीशन में लड़ाई लड़ने की, आगे सीखने का मौका मिलना चाहिए। तो सिल्वर जुबली, सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे साथ फाउंडेशन कोर्सेज में पढ़ते हैं, जो हमारे सेकेंड या थर्ड ईयर से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं या मोबाइल ऐप सब्सक्राइब कर लेते हैं। उनको सबसे ज्यादा फायदा ये मिलता है कि वो धीरे धीरे अपना तसल्ली से पढ़ पाते हैं। जो बच्चे आखिर में आते हैं 6 महीने में, उन्हें अचानक से बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। मेडिकल का सिलेबस ज्यादा है, 19 सब्जेक्ट से ज्यादा होते हैं, तो जल्दी पढ़ने से उनका रैंक ज्यादा बेहतर आ पाता है। जो इस बार भी देखा मैंने, ज्यादातर टॉपर वही है जो जल्दी पढ़ना शुरू किया। तो न्यू इंजीनियरिंग कॉलेज का सिलेबस है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिलेबस है, जो बच्चे को शुरू से क्लिनिकल इंटीग्रेशन सिखाता है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में जो डॉक्टर होंगे वो और ज्यादा सक्षम होंगे, क्योंकि जो नया करिकुलम है ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा क्लिनिकली ओरिएंटेड। तो क्या कहना चाहिए? जी, आई एम डॉक्टर दीप्ति बहन। मैं एक MS ऑब्जन गायनी हूँ, लेडी हार्डिंग से पढ़ी हूँ और वहीं पे मैंने बहुत साल काम भी किया है। और क्योंकि हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में थे, तो हमेशा मन करता था कि हम और बच्चों तक पहुंचे और दूसरी स्टेट्स तक पहुंचे, उनको पढ़ा पाए। और डैम्स के जरिए से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम साउथ में लेके नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, मणिपुर, सब जगह से हमारे पास स्टूडेंट्स हैं और हम उनको एक बेहतर दिशा दिखा पाते हैं एंड वी आर एबल टू ट्रेन देम फॉर अ बेटर फ्यूचर। एंड दीज आर डॉक्टर्स ऑफ न्यू जनरेशन। ये हमारी कंट्री का एक लेगेसी है। They are going to train themselves into the best professionals and give the best care to every citizen. मैम, हमारे डैम्स के ऐप में हमने ऑलरेडी AI इंटीग्रेट कर चुके हैं, सो उसके थ्रू बच्चे प्रिपेयर भी करते हैं लेक्चर्स या जो भी उनके क्वेश्चन बैंक्स होते हैं उसके थ्रू। सो ऑलरेडी इंटीग्रेशन शुरू हो चुका है और हम ये इंटीग्रेशन और आगे लेके जाएंगे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस के लिए। और मुझे लगता है कि AI एक ऐसा टूल है विच इज गोइंग टू स्ट्रेंथन द डॉक्टर्स ट्रेनिंग में, पेशेंट केयर में। और ये और AI और वंस मेडिकल इंटीग्रेशन और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, आई थिंक we look forward to great opportunities to change lives of many patients. MBBS के बाद कौन सा फील्ड ज्यादा चूज करते हैं, मेडिसिन या रेडियोलॉजी, कौन सा? जैसे खैर इस बार के टॉप एग्जाम्स में मेडिसिन बच्चों ने ज्यादा प्रेफर किया है, पर मुझे लगता है कि मेडिसिन एक ऐसी ब्रांच है जिसमें बहुत सारे सब डिविजन्स हैं हमारे पास, और आज के एरा में बहुत इंटीग्रेशन की जरूरत है, जहाँ पे इतने कैंसर के पेशेंट्स हैं और इतनी सारी बीमारियां हैं। अभी मेडिकल साइंस बहुत इंटीग्रेटेड है, सो हमें हर फील्ड में, हर ब्रांच में बेहतरीन डॉक्टर चाहिए। और मेरा यही कहना है कि सारे टॉपर्स, सभी डॉक्टर्स अलग अलग ब्रांचेस को परस्यू करके तभी एक हम इंटीग्रेटेड पेशेंट केयर दे पाएंगे। सो हमारा मोटो यही है कि ब्रांच हम कोई भी ले, बट वी हैव टू बी द बेस्ट इन इट, ताकि हम अपना इम्पैक्ट आगे छोड़ पाए। Hello everyone, I am Dr. Nate Sharma. I have done my MBBS from BJ Medical College, Ahmedabad, and I secured rank 65 in NEET PG 2025 and rank 8 in INI CET November 2025. I was a pre-foundation course student in DAMS Ahmedabad. I did a 3-year pre-foundation course. उसमें मैंने अपनी नोट्स बनाई, ऑनलाइन और लाइव दोनों क्लासेस देखी, अपनी नोट्स बनाई और रेगुलरली जैसे ही लेक्चर खत्म होता था घर पे जाकर मैंने रिवाइज किया, तो उससे हमेशा वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। सो आई वुड एडवाइज ऑल द जूनियर्स टू रिवाइज देयर नोट्स ऑन द वेरी डे दैट दे राइट देम, सो दैट दे कैन रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्गर टाइम. Another advice I'd like to give, please attempt all the class tests and the subject-wise tests given in eMedicos app. All the grand tests which are given in eMedicos app, हर एक grand test होती है वो अलग होती है, कुछ में PYQs पूछे जाते हैं, कुछ में थोड़े offbeat questions होते हैं, कुछ में conceptual questions होते हैं. So you have to get all the flavors during your preparation. So please attempt all the GTs. I would advise everyone to at least attempt 1 GT per month. And you can then modulate the frequency according to the stage of your preparation. Class I test am would be Purna Juneja from Maulana Azad Medical College. I have got an AIR of 759 in AIMS INI set November.
I would really like to thank DAMS, Sumir sir and Dipti ma'am for guiding me throughout my journey. I've been a DAMS student since in my second year I joined DAMS in the pre-foundation course, and since then I had followed all the main notes of all subjects from DAMS. Then I had also joined T&D session during my internship. And this was my second attempt at INI set. I had got a rank of 16,000 in the first INI set. And it had been a very difficult journey for me to jump directly from 16,000 to 759. And ma'am and sir and all the faculty at DAMS, be it Saurav sir, be it Sachin sir, every faculty teaches every subject so thoroughly that you can't have any doubt. And especially one thing that helped me a lot during my last revision was AIMS capsule and INI mission INI series. And these series are made so apt and crisp to revise the entire subject as per INI series in the last 1 hour before the exam. And that helped me a lot during my question attemptation also. And yes, I would like to thank my parents also for always supporting me throughout my journey. मैम आप क्या कहना चाहेंगे अपने बेटे बेटी को मैं लेकर? तो ये कहना चाहूंगी जो ये बच्चे ने किया है, अगर इसे डैम ना मिलता तो शायद ये इतना नहीं कर पाती। अब मेरी बीमारी में इसे घर आना पड़ा, कोचिंग भी थोड़ा सा मिस हुई इसका सब कुछ, उसमें भी इसमें सिर्फ पढ़ाई, खाना बनाना और मेरी केयर, बस ये तीनों नहीं थी, ये 100 पे जाती शायद। बस यही कहना चाहती हूँ कि इस बच्चे ने बहुत अच्छा किया है, मैं बहुत खुश हूँ कि इसको ये डैम्स मिला। Hello everyone, I'm Sain Sarkar and I have scored a rank of 205 and I did my MBBS from MAPC, New Delhi. And I'm very elated to be here right now. And मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं डैम्स चूज किया था at the end of my first year itself. And मैंने कोचिंग ऑफलाइन अटेंड किए थे सब। मैं मेन ये बोलना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा मुझे हेल्प इस चीज से हुआ था कि मेरे बेसिक्स मेरे स्ट्रॉन्ग थे। बेसिक्स में बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखो और रेगुलर क्वेश्चन बैंक जीटीज ये सब देते रहो और एग्जाम के बाद एनालिसिस करो कि क्या मिस्टेक कर रहे हो, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, इन सब से बहुत हेल्प होता है। ये रेगुलर कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रैंक पॉसिबल है। मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल है और मैं अभी एम्स न्यू दिल्ली में इंटर्न। इस नवंबर INI CET 25 में मेरी रैंक 49 आई थी और इसके लिए मैं डैम्स को शुक्रिया अदा बोलना चाहता हूँ। उनकी हेल्प बहुत मेरी काम हुई है। डैम्स के कंसाइज नोट्स वर वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड कांस्टेंट सपोर्ट ऑफ मैम एंड सर हैज बीन अ मोटिवेशन आल्सो। I am Dr. Ajinkya Deepak Nayak. I am also from AIMS Delhi and I achieved rank 4 in November INI CET. डैम्स का सपोर्ट रहा है जैसे मेरे बैचमेट ने बोला है। बाकी जो मैं बोलना चाहूंगा बाकी मैं जूनियर्स को कि आप थोड़ा जल्दी स्टार्ट करें प्रिपरेशन और जैसे जैसे एग्जाम पास आती है अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली का सपोर्ट रखें साथ में, जितना भी कोई भी टेंशन होता है उनसे बातें करें क्योंकि लास्ट कुछ महीने में अपना मेंटल स्टेट अच्छा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मेरा नाम तरुण चौधरी है और आई एम इंटर्न एट इंटर्न एट एम्स दिल्ली और मेरा रैंक सेकंड आया था नवंबर रैंक सेट में। और आई वांट टू थैंक डैम्स होल डैम्स फैमिली की वजह से मेरा इतना अच्छा रैंक आ पाया। और बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट काम किया मेरे लिए DBT वाज द ग्रेट थिंग क्योंकि एंड मेरी विजन करने में काफ़ी हेल्प करा मेरे लिए। उसके साथ साथ जो LRR वीडियोस की वीडियोस के और सर और मैम का जो कॉन्स्टेंट मोटिवेशन था यूट्यूब से उसने काफ़ी हेल्प किया। मैं ये बोलूँगा कि इसको कि ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, डेली पढ़ते रहो, हो जाएगा। Hello everybody, I am Prince Nikhil from GMCH Sector 32 Chandigarh and I secured rank of 15 in this INI CET November 2025. So I was a back to basic student in DAMS and basically I started my preparation with radiology from Dr. Savar Sethi and I also studied from PSM by Dr. Kashish and psychiatry by Dr. Sachin and gynae by Dr. Deepti. So it was a wonderful experience. Dr. Savar ने जो वीडियो में concepts पढ़ाए थे, it was really helpful. I didn't get enough time to revise the
things, but the concept stayed I'm with Dr. me. Abhinav Agarwal from AIMS New Delhi 2019 batch. I secured an All India rank of 3 in INISET November 2025, and I have been a DAMS Foundation course student since my third year of MBBS. And I am very thankful to DAMS for getting such an amazing rank. DAMS has always been very supportive in my preparation, and especially Deepti ma'am and Sumesh sir have directly always guided me whenever I have needed them. And I would always say कि DAMS has the best faculties and the best notes. So if you want to excel in the exam, you can count upon DAMS. Thank you. बताया जाता है कि DAMS भारत का पहला लाइव इंटरैक्टिव तकनीक आधारित शिक्षण प्लेटफॉर्म है, जिसने देश भर के मेडिकल अभ्यर्थियों को सशक्त बनाया। उनका विजन हमेशा स्पष्ट रहा है, बेहतरीन मार्गदर्शन देना, सही रणनीति प्रदान करना और ऐसा सीखने का माहौल तैयार करना जो एक्सीलेंस को बढ़ावा दे, नए डॉक्टरों की पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। उनका नेतृत्व मेडिकल शिक्षा के भविष्य को आकार देना और विद्यार्थियों को उनके सपनों की ओर मार्गदर्शन प्रदान करना। टोटल खबरें दिल्ली।